कभी सोचा है ये नोट्स इतने ताकतवर कैसे हैं? ये आए कहाँ से हैं? एक वक्त था जब लोग मछली के बदले लकड़ियां खरीदा करते थे और आज हम एक डिजिटल नंबर को करोड़ का नोट समझते हैं। तो आज की कहानी है पैसे के सफर की। एक सफर जो बार्टर सिस्टम से चलता हुआ गोल्ड तक और वहां से बैंक्स और फिएट करेंसी तक पहुंचता है। यह है राजस्थानी की कहानी, पैसा कैसे आया। हजारों साल पहले जहां ना बैंक थे, ना वॉलेट, ना कार्ड, मगर लोग फिर भी काम करते थे। कोई लकड़ी काटता था, कोई मछली पकड़ता था, कोई बर्तन बनाता था। एक शख्स के पास बहुत सी लकड़ियां थीं और वो आग जलाना भी जानता था, मगर मसला ये था कि उसके पास पकाने को कुछ नहीं था। तब उसने एक और शख्स को देखा जो मछली पकड़ रहा था। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, तो ये मछली मुझे दे दो, मैं ये लकड़ियां तमाम तुम्हें दे दूंगा और आग जलाना भी सिखा लूंगा। वो दूसरा शख्स इस बात में मान गया और इस तरह शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम का मतलब था एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना, लेकिन हर दफा ये काम नहीं करता था। कभी सामने वाले को आपकी चीज की जरूरत नहीं होती, किसी ने खाना खा लिया होता तो कह देता मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर किसी के पास पहले से लकड़ियां होती तो कहता मुझे और लकड़ियों का क्या करना, तुम्हारे पास और क्या है। हर शख्स की अपनी जरूरत होती थी और हर वक्त दोनों की जरूरत का एक दूसरे से मैच होना मुश्किल था। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जैसे एक को चाहिए मछली, दूसरे को चाहिए लकड़ी, दोनों का वक्त मिलना मुश्किल। तो लोगों ने सोचा, क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो हर किसी के काम आए, ना खराब हो, ना सड़ जाए और सब उसे लेना भी चाहें। यहां से कमोडिटी मनी का आइडिया आया। लोगों ने कुछ चीजें चुनी जो ज्यादा देर तक चलती थीं, सबके काम की होती थीं और रखने में आसान होती थी। जैसे नमक, हर शख्स को चाहिए होता था। काउरी शेल्स, खूबसूरत, रेयर और पोर्टेबल। बकरी, बैल या गाय बड़ी चीजों के लिए वैल्यूएबल थी। नमक महंगा था क्योंकि निकलना मुश्किल और रोटी में जरूरी। काउरी शेल्स चीन और अफ्रीका में ज्यादा इस्तेमाल होते, जहां लोग पहली दफा इन्हें देखते, उनके लिए कीमती होते। कमोडिटी सिस्टम इतना पॉपुलर हुआ कि रोमन एम्पायर में लोगों को सैलरी नमक में मिलती थी, इसीलिए सैलरी का लफ्ज वर्ड सॉल्ट से निकला है। फिर आए कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, जो रेयर भी थे, ड्यूरेबल भी थे और वैल्यूएबल भी थे। मतलब कि इन्हें रखा जाता तो ये खराब ना होते और काफी अरसे तक आपका साथ देते। लोगों ने कहा इनके स्टैंडर्ड बनाते हैं। तुर्की, उस वक्त के लिडिया में पहली बार सिक्के बनाए गए। सोना और चांदी के, हर सिक्के पे बादशाह का निशान होता, ट्रस्ट की गारंटी होती। ये सिक्के छोटे थे, कैरी करना आसान था, हर जगह चलते थे। ग्रीक लोगों ने भी ये सिस्टम अपनाया। कॉइंस मार्केट में चले और ये करेंसी का नया दौर शुरू हुआ। यहां तक सब ठीक था, लेकिन फिर मसला बना चोरी का। अब आपके पास सोने के सिक्के हैं तो सबसे पहले वही चोरी होते थे, और अगर लूट होती तो पूरा नुकसान आपका। इतने ज्यादा सिक्के लेकर एक शहर से दूसरे शहर जाना ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि खतरनाक भी। लोग सोचने लगे, इस सिक्के लेकर कैसे सफर किया जाए। हर वक्त पाएं या हर जगह चोरी और डाके के डर से ही चलते रहें। फिर एक नए तरीके का आगाज हुआ। एक शख्स ने कहा, मैं कराची में हूं और मुझे लाहौर किसी को 1000 सिक्के देने हैं, मगर इतने सिक्के लेकर सफर करना तो खतरनाक है। दूसरी शख्स कहता है, कोई मसला नहीं, तुम ये 1000 सिक्के मुझे यहीं दे दो और लाहौर जाकर मेरे भाई से ले लेना। पहला शख्स घबराकर पूछता है, और अगर तुम्हारा भाई मुंह कर गया तो? वो कहते हैं, ये पर्चा लो, इसमें मेरी मोहर है। मेरा भाई जानता है कि अगर ये पर्चा दिखाया गया तो पैसा देना उसकी जिम्मेदारी है। वो शख्स पर्चा लेकर लाहौर जाता है और वाकई वहां उसे 1000 सिक्के मिल जाते हैं। इसी को कहा गया हवाला, यानी पैसे हवाले कर देना। ये सिस्टम अरब ट्रेडर्स ने चलाया और दुनिया का पहला ट्रस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन मॉडल बना।
इसी दौर में चीन ने एक और कदम आगे बढ़ाया। वहां लोगों ने कागजी नोट बनाना शुरू किए। पहले टैंग डायनेस्टी, फिर सोंग डायनेस्टी हुकूमत में लिखना शुरू किया, इस नोट का बदला इतना सोना दिया जाएगा। लोगों ने सोचा सोना घर रखना खतरनाक है, ये पर्चा ही काफी है, हल्का भी है, आसान भी, और हुकूमत का वादा भी साफ है। पेपर मनी ने सफर भी आसान बनाया और ट्रेड को तेज कर दिया। शुरू में नोट्स बड़े होते थे, जैसे एक पर्चा जिस पे लिखा होता ये लाने वाले को 10,000 सिक्के दिए जाएं। वक्त के साथ ये नोट्स छोटे होने लगे। हर शख्स के पास एक नोट होता और वो जाकर हुकूमत से कहता ये नोट के बदले मुझे सोना दो। हुकूमत दे देती, क्योंकि ये उनका वादा होता था। यही सिस्टम आगे चलकर आज की बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद बना। तो ये थी पैसा कैसे आया की शुरुआती कहानी, बार्टर सिस्टम से सिक्कों तक का सफर। अगले हिस्से में हम समझेंगे कैसे पेपर मनी आया, गोल्ड स्टैंडर्ड टूट किया और कैसे अमेरिका ने दुनिया का पैसा अपने हाथ में ले लिया। राजस्थानी इल्म की कहानी है। इसका मकसद है कि इल्म को आसान अल्फाज में पेश किया जाए ताकि हर उम्र का शख्स इसे आसानी से समझ सके। इस मिशन में आपकी राय बहुत अहम है। अपनी कीमती सोच का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।